बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हबीब भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में ही दुनिया आजकल ख़बरों का मरकज़ बनी हुई है। पाकिस्तान में आप जानते हैं चंद रोज़ कबल बलूचिस्तान के इलाके मच में कुछ लोगों को मार दिया गया और जो अब तक एहतजाज कर रहे हैं उस पर भी सियासत की जा रही है और हुकूमत क्या कर रही है इसकी तफसीलात बताएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका में फर्स्ट टाइम दुनिया की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने जा रही है। उन्होंने कल उनके एक एहतजाज पर लोगों को उकसाया कि वाशिंगटन कैपिटल हिल पर हमला किया जाए, जिस पर लोग घुसे, लेकिन वहां की एक वार्निंग दी गई कि शाम को 6 बजे कर्फ्यू लगाया जाएगा, लोग घरों को चले जाए और वाशिंगटन डीसी की तरफ ना आए। तो लोग फौरी तौर पर चले गए। इसे कहते हैं जहां कानून मजबूत हो वहां माफिया कुचल दिए जाते हैं, वहां माफिया का वजूद ख़त्म हो जाता है, जहां कानून की हुक्मरानी हो। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कानून को कभी मजबूत नहीं किया, शख्सियात मजबूत होती है। माजी में सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, कई मरतबा असम्बली में लड़ाई झगड़े हुए, सरकारी इदारों में इमारतों पे हमले किए गए, लेकिन कानून ने अपना रास्ता नहीं लिया और कानून ताकतवर आदमी के पाँव की बेड़ी बन गया, उसकी रखेल बन गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज तक अमन नहीं हो पा रहा। ये फ़र्क बताएंगे, कानून मजबूत करने चाहिए, शख्सियात को नहीं। नाज़रीन, हम आ जाते हैं। आप जानते हैं कि 3 जनवरी को मच में दहशतगर्दों ने 11 बेगुनाह शख्स को मार दिया, जिस पर हज़ारा बरादरी में 2013 से हो रहा है, उनके 1000 से ज़्यादा लोग इस सिलसिले में शहीद हो चुके हैं। हर मरतबा वो एहतजाज करते हैं, लेकिन बैरूनी ताकतों के आलाकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज नहीं आते और कोई भी मौका दहशतगर्दी से नहीं जाता, बेगुनाह बेबस लाचारों को मार देते हैं। हर दफ़ा वो एहतजाज करते हैं, लेकिन बैरूनी मुदाहरात, जो प्राइम मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की होने वाली दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क मुलव्वस है, तो इसकी मुलव्वस होते होते हुए दहशतगर्दी पर कम तो किया जा सकता है, खात्मा मुमकिन नहीं, ताहम अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन नाज़रीन, उस पर जो लवाहकीन थे, जो चले हुए मैयत बेचारे शहीद हो गए, उनके वुरसा ने सख्त सर्दी में -7 में मैयतों को सड़क पर रखकर एहतजाज किया और उनका मुतालबा था कि पहले दिन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तशरीफ़ लाए। वज़ीर आज़म खुद तो नहीं जा सके, उन्होंने अपने 3 वज़रा भेजे, लेकिन उन्होंने उसकी बात भी नहीं मानी। उन्होंने मिन्नत अल्लाह किया, लेकिन उनका पहला एक ही मुतालबा था वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट पर भी रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके प्यारों को दफन कर दें, मैं सबसे पहले फुर्सत में आपके पास आऊँगा। वज़ीर आज़म को मेरे ख्याल में भी चले जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो बेहतर समझते हैं कि क्या सिक्योरिटी रिस्क था जिस वजह से नहीं जा सके, या कोई और वजह थी ये। लेकिन आज हमारी काबिल एहतराम लीडर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पहुंची और बिलावल साहब भी पहुंचे। मरियम साहबा ने उनके साथ इजहार अफसोस करते हुए उनके गम में शरीक होने की बजाय तकरीर करने को तरजीह दी। आप अंदाजा करें कि 11 मैयतें सड़क पर पड़ी हैं, सख्त सर्दी है, उनके लवाहकीन अपने प्यारों की लाशों को दफना नहीं रहे, मैयतों को, तो उधर आप उनसे ताज़ियत करके फातिहा पढ़ने की बजाय, या अभी तक चलो दफनाया नहीं तो हज़ार हमदर्दी की बजाय तकरीर कर रही हैं और कह रही हैं आप लोग एक संग दिल को बुला रहे हो। इधर भी उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज नहीं किया और इमरान खान को संग दिल कह दिया। ये कहेंगे उनका हक है, मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी जमात का तर्जमान नहीं हूँ। लेकिन नाज़रीन, वो ये भूल गई कि उनके वालिद के दौर में भी 2013 में भी उधर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की वारदातें हुई, 15 में भी हुई, 17 में भी हुई, 18 में भी हुई। ये वारदातें तो दहशतगर्दी पाकिस्तान का पिछले 25-30 सालों से शिकार है। क्यों मोहतरमा मरियम नवाज का जाना अच्छी बात थी, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया, लेकिन काश आज इस मौके पर लाशों के ऊपर सियासत ना करती, वो मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उन्हें 50 इख्तलाफात होंगे, लेकिन उन्हें हिट ना करती और उनके साथ अफसोस करके ज़ाहिर हमदर्दी करते। और जितनी ये खरबपति हैं उनके फैमिली की कोई माली मदद करके आ जाती
ताकि दुनिया भी राज़ी होती, अल्लाह भी उनसे राज़ी होता। वो गरीब बेबस लाचार लोग हैं लवाहकीन वाले, लेकिन माली मदद नहीं की। काश वो माली मदद करती। उन्हें इस वक्त सहारे की ज़रूरत है, आग पर तेल गिराने की ज़रूरत नहीं, आग बुझाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था। पहले कहूँ वज़ीर आज़म ने 3 मिनिस्टर भेजे, अच्छी बात है, लेकिन माजी में भी जब पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ वो भी नहीं गए, वो भी गलत किया। नून लीग के दौर में हज़ारा बरादरी के साथ जुल्म हुआ, वो भी नहीं गए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ये जुल्म होता रहा, इसे रोकना हुकूमत का फ़र्ज़ है। हुकूमत किसी भी हो, अवाम की जानो माल की हिफाजत फ़र्ज़ है। लेकिन इस मौके पर भी करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान देखें, वो हर गुजरे दिन से आने वाले दिन पर फ़ौज पर ज़्यादा हमला कर रहे हैं। उसकी वजूहात यही है जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की थी, और आप इसको लिंक कीजिएगा कि जब मैं इख्तिताम करूंगा मैं उसकी रीज़न बताऊंगा। आपको जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन हार गए 2020 में। उन्होंने इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे इलेक्शन ताकतवर हलकों ने हराया, मैं जीत गया था, ये धांधली की गई है। उन्होंने अदालतों के भी फैसले नहीं माने, उन्होंने लोगों के भी राय नहीं मानी। वो बेमकसद गुफ्तगू करते रहे। जो बाइडन जो मुंतखब सदर हैं उनके, वो उन्हें बार बार कहते रहे कि आपको अवाम की बात मानना होगी। अदालतों ने भी कहा। लेकिन कल बिला आखिर डोनाल्ड ट्रंप में पाकिस्तान के कुछ सियासतदान जो इंतशार पसंद है, पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बाग करदार और खिदमत करने वाले भी हैं। नाजरीन, ये बात आप नोट कर लें। उनमें कुछ पाकिस्तान के सियासतदान की रूह आ गई, शायद या भारत के सियासतदानों की कुछ रूह आ गई जो इंतशार पसंद है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नामुनासिब बयान दिया कि आप वाशिंगटन कैपिटल हिल पे जाके हमला कर दे, मैं भी आ रहा हूं, आज नताइज अनाउंस नहीं होने देंगे, जो बाइडन सदर नहीं बन सकता मैं नहीं छोड़ूंगा। इस पर पहली दफा तारीख में वहां हमला किया हजारों लोगों ने। उस हमले के अगेंस्ट वो उस बिल्डिंग में कैपिटल हिल में घुस गए जहां सेनेटर उसकी काउंटिंग कर रहे थे। उधर आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, पुलिस के साथ झगड़ा 3-4 घंटे होता रहा। मुजाहिरीन और पुलिस गुत्थम गुत्था हुए, शेलिंग हुई और गोली भी चली, और इतलात में और ख़बरों के मुताबिक एक खातून ज़ख्मी भी हुई। लेकिन नाज़रीन, वहाँ के मेयर ने अमेरिका के फ़ौज को बुलाया। फ़ौज ने कहा हम अभी नहीं आते, और एक ऐलान हुआ कि फौरी तौर पर लोग मुजाहिरीन इंतशार का अमन ना अपनाएं। अगर इंतशार का रास्ता अपनाया गया तो सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और वाशिंगटन डीसी फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए और बाहर से वाशिंगटन डीसी में कोई नहीं आएगा। लेकिन वहां कानून मजबूत था, वहां कानून ताकतवर के पांव की बेड़ियों के तले रौंदा नहीं जाता। और कुछ ही देर में इस ऐलान के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और लोग वहां से मुंतशिर होकर खुद घर चले गए। वजह क्या थी कि वहां कानून मजबूत था। ताकतवर के लिए कानून झुकता नहीं था, गुलाम नहीं है ताकतवर के लिए। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और बगावत का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को उकसाया और सरकारी इमलाक पर हमला किया। ये डोनाल्ड ट्रंप जो वहां के सदर रहे हैं, बल्कि आज तक सदर हैं। लेकिन नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ देर बाद अपने अल्फाज लेना वापस करना पड़ेगा और लोगों को कहना पड़ा आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को और मुजाहिरीन के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारियां करके सजाएं दी जाएगी कि आइंदा उधर कोई कानून तोड़ने की जुर्रत ना करे। याद रखें, अमेरिका में पुरअमन एहतजाज और ख़ासकर से प्लेस की हदूद तक करने का हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज को क्राइम कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के पर हमला करने वाला शख्स वज़ीर आज़म बन जाता है, टीवी पर हमला करने वाला शख्स बन जाता है, असम्बली पर हमले करने वाले बन जाते हैं, अदारों की तजलील करने वाले हुक्मरान बन जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को गाली देने वाले, कंटेम्प्ट में अंदर होने वाले, अदालतों से सजाएं पाने वाले दोबारा इक़्तिदार में ताकतवर आ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इसकी अवाम पाकिस्तान की तरक्की के लिए जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन चंद मुट्ठी भर मफाद परस्त खानदान सियासतदान, चंद, सारे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने कानून को अपने पांव तले रौंदा। पाकिस्तान में ताकतवर को कभी सजा होती ही नहीं। ताकतवर कानून को पांव तले रौंदते हुए, चिल्लाते हुए अपने घर की लौंडी बना के बांध देता है
और कानून उसके आगे बेबस हो जाता है, बड़ा सा बड़ा अरबों खरबों की करप्शन कर ले, अख्तियारा से तजावज़ कर ले, कत्लो गारत कर ले, ये लोग बच के निकल आते हैं क्योंकि यहाँ शख्सियात मजबूत है, कानून कमज़ोर है, अपाहज है। और जान के इसको कमज़ोर रखा गया है। अगर कानून कमज़ोर हो गया, कानून हर किस्म का बना हुआ है, ऊंची बोलने की भी सजा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चंद खानदान नहीं होने देते क्योंकि उसके बेनिफिशरी ये हैं। अब भी पूरी PDM की क़यादत इल्ज़ाम लगा रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ, मरियम, एस्टेब्लिशमेंट गनहों ने इल्ज़ाम लगा रही है और कह रहे हैं ये इन्होंने धांधली करके इमरान खान को लाया है। मुझे इनसे एक सवाल करना है, 2013 के इलेक्शन भी इसी तरीके से हुए थे, 8 के भी ऐसे हुए थे, वो भी धांधली हुई थी। क्या अगर धांधली में आप लोगों को ले आया जाए तो इलेक्शन फेयर है? पाकिस्तान में आज तक मैंने कोई ऐसा इलेक्शन नहीं देखा कि जीतने वाला उसको कहता है शफाफ है और हारने वाला कहता है धांधली हुई है। खुदारा पाकिस्तान पे कानून पे अमल दरामद करके कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाए, वरना चंद खानदानों का पाकिस्तान हमें खोखला कर रहा है। जब तक आपने अदारों को मजबूत ना बनाया, कानून पर अमल दरामद ठीक ना हुआ, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून ने एक तरीके से ना निपटा, तो हम और अपाहज हो जाएंगे। हमारी इकानमी ज़मीन बोझ हो चुकी है, टैक्स चोरी भी होती है, करप्शन भी होती है, लेकिन जैसे ही कोई ताकतवर को कानून हाथ की तरफ जाता है, उससे ताकतवर आके बचा देता है और कानून उसके सामने बेचैन लाचार होकर मोम की नाक की तरह वो अपनी मर्जी से अपने हक में फैसले ले लेते हैं। लिहाजा हमें यकीन है कि पाकिस्तान में अब अदारों को मजबूत किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान और कोई भी अगर पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सज़ा होगी, तो कानून शिकनी ख़त्म हो जाएगी। इसमें इमरान खान को किरदार अदा करना होगा। जिस तरह वो मुल्क के अदारों पर जहर उगलने वालों के सामने बेबस हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अदारे भी हर मामले में गैर जानिबदार रहेंगे, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक जैसा कानून करेंगे। अब हम बंद गली की तरफ जा रहे हैं। फैसला ये करना है कि हमने अदारों को मजबूत करके पाकिस्तान की अवाम को खुशहाल करना है कि या चंद ख़ानदानों को ताकत दे के कानून को उनके पाँव तले रंधवाना है। फैसला अवाम करेगी और हुक्मरान करेगी। जहाँ याद रखें, कानून मजबूत हो गया और उस पर अमल दरामद ठीक हो गया, आप हम सब खुशी गुवार ज़िंदगी गुजारेंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए आप तक पहुँचे और आप हक़ाइक़ से बाखबर रह सकें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी का कभी बुरा मत सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद।